गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पिछले 3-4 क्लास में हम लोग देखे कि बाइनरी को डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट में हम लोग 3 प्रकार कल देखे थे। जैसा कि बात करते हैं तो लॉजिक गेट टोटल 5 प्रकार का होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और 2 यूनिवर्सल गेट होता है जिसको नैंड और नॉर गेट कहते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक गेट में 2 गेट जो है आपका नैंड गेट और नॉर गेट। तो पहला है आपका नैंड गेट और दूसरा है आपका नॉर गेट। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि सबसे पहले इसका देखेंगे सिंबल क्या होता है, सिंबल के बाद देखेंगे इसका कि बूलियन व्यंजक क्या होता है, बूलियन व्यंजक, और इसका देखेंगे ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा भी नहीं है, बस ध्यान से समझिए, आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने प्रकार के, 2, नैंड गेट और नॉर गेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि नैंड गेट क्या है, किस प्रकार से ये होता है, इसका सिंबल क्या है, और बूलियन व्यंजक तथा ट्रुथ टेबल। तो हेडिंग बना लीजिएगा आप नैंड गेट। ध्यान देंगे अगर तो नैंड गेट को अगर हम बोले तो ये हो जाता है आपका एंड प्लस नोट गेट, यानी कि एंड गेट में यदि नोट गेट को ऐड करते हैं तो बनता है ये नैंड गेट। ठीक है, इसका अगर हम सिंबल देखें तो जैसा कि एंड गेट में हम लोग पढ़े थे कि ये है आपका एंड गेट। क्या है एंड गेट? एंड गेट में इनपुट कितना होता है, 2 इनपुट होता है, और इस एंड गेट में अगर एक नोट गेट को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका नैंड गेट। तो अगर इनपुट में ए और बी मिलेगा तो आउटपुट में वाई मिलता है, और जो वाई है तो अगर हम नोट गेट अगर इसके आगे लगा दिए तो वाई का उल्टा मिलेगा, यानी कि अगर यहां पर इनपुट के रूप में आउटपुट के रूप में अगर y मिल रहा है तो ये होता है a इंटू बी के बराबर। एंड गेट के लिए y बराबर a इंटू बी, कल पढ़े थे हम लोग। लेकिन अगर इसके आगे हम नोट गेट लगाए हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो आउटपुट मिलेगा y बराबर a इंटू बी का रेकरिंग, यही मिलेगा। यानी कि जो हम यहां नोट गेट में इनपुट देंगे आउटपुट के रूप में उसका उल्टा मिलता है। तो ये हो गया सिंबल किसका, नैंड गेट का। शॉर्ट सिंबल अगर इसका हम लोग देखें एग्जाम में किस प्रकार से होता है तो ये हो गया आपका एंड गेट, इनपुट हो गया 2 ए और बी। इसके आगे अगर हम बबल लगा दें तो बबल का मतलब ही नोट होता है, और यहां पे ये हो गया आपका आउटपुट y बराबर a इंटू बी का रेकरिंग। ये हो गया आउटपुट किसका, नैंड गेट का। तो ये नैंड गेट का एक सिंबल ये हो गया। आगे नोट गेट भी लगा सकते हो, और नोट अगर नहीं लगा रहे तो इसके आगे क्या लगा देंगे, बबल। बबल का मतलब ही होता है नोट गेट, यानी एंड में नोट लगा दिए, ये हो गया नैंड गेट, ये हो गया a प्लस बी हो गया इनपुट, आउटपुट के रूप में y बराबर a इंटू बी का रेकरिंग। जो आउटपुट आता है वो उस इक्वेशन को ही बूलियन व्यंजक कहते हैं। तो इसका जो बूलियन व्यंजक होगा, बूलियन व्यंजक वो कितना होगा, तो y बराबर a इंटू बी का रेकरिंग। अब इसको किस प्रकार से हम और आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो देखिएगा कि अगर रेकरिंग को अलग अलग करते हैं तो y बराबर a का रेकरिंग और इंटू की जगह प्लस हो जाएगा और b का रेकरिंग, यानी कि अगर रेकरिंग को हम अलग अलग बांटते हैं तो इंटू की जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस की जगह बांटते हैं तो इंटू हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक पे करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, इंटू की जगह प्लस और प्लस की जगह इंटू हो जाएगा। ये हो गया बूलियन व्यंजक किसका, नैंड गेट का। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल का। चलिए, तो ट्रुथ टेबल ध्यान दीजिएगा, ट्रुथ टेबल इनपुट के रूप में a, इनपुट के रूप में b, y के रूप में क्या मिलेगा, a इंटू बी, ये हो गया एंड गेट के लिए, और नोट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा a इंटू बी का बार, यानी कि रेकरिंग। ठीक है, देखिए इनपुट में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो या तो हो सकता है कि a को 0 कर दे, b 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाए। ये 4 संभावनाएं हो सकता है इनपुट के रूप में कि अगर a 0 है, b 1 है, a 0 है, b 0 है, a 1 b 0, a 1 और b 1। अगर ऐसा हो तो एंड गेट में हम लोग देखे थे क्या
कि अगर एंड गेट होता तो अगर एक भी जीरो है तो आउटपुट मेरा जीरो हो जाएगा, तो 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0 0 0, 1 इंटू 0 0 और 1 1 1। ये एंड गेट का है, लेकिन हमको चाहिए नैंड गेट। नैंड गेट में बोले कि आउटपुट y बराबर a इंटू बी का बार, यानी कि जो मिला है उसका उल्टा। अगर बाबू यहां पे क्या मिला है, यहां पे 0 है तो इधर हो जाएगा 1, यहां 0 है तो 1, 0 तो 1 और 1 तो 0, यानी कि जो वैल्यू है उसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1, 1 का 0। तो ये हो गया नैंड गेट। नैंड गेट में आप इतना भी बना के दिखा सकते हैं, या तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको अगर नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट दिखाइए a b इज इक्वल टू y बराबर a इंटू बी का बार, यानी 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो ये हो गया किसका, नैंड गेट का सिंबल, बुलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल। कोई दिक्कत है? एक लास्ट बच गया आपका नॉर गेट। तो हेडिंग बनाइएगा नॉर गेट। नॉर गेट की अगर बात करते हैं बाबू तो ये भी दो गेट से मिलकर बना है, एक है इसमें और एक है इसमें नोट, यानी कि और गेट में यदि नोट गेट को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। सिंबल क्या होगा इसका, अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो जैसा कि नैंड गेट में हम लोग देखिए कि एंड में नोट जोड़ देंगे तो नैंड हो जाएगा, उसी प्रकार से और में नोट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा नॉर। और हम लोग और गेट का सिंबल पढ़े थे इस प्रकार से कुछ, ये हो गया। इसमें इनपुट कितना, 2, एक ए हो जाएगा और एक आपका बी हो जाएगा। आउटपुट जो मिलेगा उसके आगे लगा देंगे हम नोट गेट, तो यहां जो आउटपुट मिलेगा तो y बराबर होता है a प्लस बी, लेकिन नोट गेट आगे लगा तो यहां जो हमको रिजल्टेंट के रूप में आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा a प्लस बी का रेकरिंग। क्लियर है? तो यहां जो y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग, यानी कि जो नॉर गेट है, नॉर गेट का आउटपुट होता है y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग। इसका दूसरा सिंबल अगर हम बनाए तो दूसरा सिंबल क्या होगा कि ये और गेट है, और गेट में आगे लगा देंगे बबल, तो ये हो जाएगा नॉर गेट। क्लियर है? इनपुट में a और b, आउटपुट में मिलेगा y बराबर a प्लस b का रेकरिंग। और गेट में प्लस था तो केवल इस पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। यानी कि यदि इसका बुलियन व्यंजक की हम बात कर रहे हैं, बुलियन व्यंजक की अगर बात करते हैं तो जो आउटपुट रहता है उसी को बुलियन व्यंजक कहते हैं। तो y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग। अब इसको अभी हम बताएं कि अगर रेकरिंग को अलग अलग करते हैं तो प्लस हो जाएगा इंटू में और इंटू हो जाएगा प्लस में। तो यहां जो y बराबर है, अगर a का रेकरिंग और b का रेकरिंग अलग अलग करते हैं तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा इंटू, यानी कि एक ये भी हो सकता है। क्लियर है? बच गया ट्रुथ टेबल। अगर ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट के रूप में कितना है, 2 है, एक a और b। तो इनपुट हो गया a, एक इनपुट हो गया b। आउटपुट अगर और गेट का देखते हैं तो a प्लस बी होता है, लेकिन हमको और नहीं नॉर चाहिए तो y बराबर a प्लस बी का रेकरिंग होगा। क्लियर है? यहां से अब अगर हम यहां से इनपुट के रूप में क्या क्या संभावनाएं हैं अगर वो हम बात करते हैं तो a 0 हो सकता है, b 1 हो सकता है, a 0 है b भी 0 हो जाए, अगर a 1 है b 0 हो जाए, a 1 है ये भी 1 हो जाए। यही 4 संभावनाएं हो सकती है। अगर ये 4 संभावना है तो ध्यान से समझिए कि अगर ये 0 और ये 1 है तो और गेट में 0 और 1 1 होता है, 0 0 0 1 0 1 और 1 1 1 होता है। क्लियर? अब ऐड है, इसका मतलब ऐड मत कीजिए, पिछले क्लास में जाकर देख लीजिए कि 1 + 1 1 क्यों लिखे। ठीक है? अब अगर नॉर यानी कि अगर इसका उल्टा करना है, रेकरिंग है, तो जो इधर 1 है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और जो 0 है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 के लिए 0, 0 के लिए 1, 1 का 0 और 1 का 0, यानी कि ये हो गया आउटपुट किसका, नॉर गेट का। कहने का मतलब है कि अगर ट्रुथ टेबल लिखने के लिए आए और ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भी हमको इसलिए लिखे ताकि आपको आसानी से ये सब बात समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका नॉर गेट। तो हम लोग लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, तो जिसमें पहले क्लास में हम लोग 3 गेट, एंड गेट, नॉट गेट और गेट को पढ़े थे, और यहाँ इस क्लास में सेकंड क्लास में हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट को क्लियर किए हैं। ये रहा आपका नैंड गेट। ये नैंड गेट का सिंबल हो गया, 2 प्रकार से सिंबल हो सकता है, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक, ये हो गया उसका ट्रुथ टेबल, और ये हो गया आपका नॉर गेट, सिंबल, बुलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल। ठीक है? तो अगले क्लास में हम मिलते हैं कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड के साथ।